अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप एमएस एक्सेल में रनिंग बैलेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ ही किसी क्राइटेरिया की बेस पे किस तरह आप रनिंग बैलेंस को या रनिंग टोटल को कैलकुलेट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी इस शीट में अगर आप देखें तो कॉलम सी में हमारे पास कुछ कस्टमर्स के नाम हैं। हम चाहते हैं कि कॉलम जी में इन तमाम कस्टमर्स का रनिंग बैलेंस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, इक्वल सम D2 माइनस अगेन एक फार्मूला, यही फंक्शन लिखेंगे हम, सम अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। इसमें ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी पहली, इसको और दूसरी को भी, जो पहला हमारा सेल रेफरेंस है इसको आपने लॉक कर देना है इस तरह से। F4 प्रेस करें। ये करने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। अब इसको हम फिल डाउन कर लेते हैं यहाँ से। देखें, ये हमारा रनिंग बैलेंस में आ चुका है। इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस कॉलम को हमने सम किया, इसको भी सम किया। अब इस वैल्यू में से हम इसको माइनस कर देते हैं। देखिए, हमारे ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हमारा फार्मूला सही कैलकुलेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, हम इस क्राइटेरिया की बेस पे, यानी कस्टमर वाइज हमें रनिंग बैलेंस मालूम करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम अप्रोच है, लेकिन फंक्शन हमारा होगा इस बार सम इफ में हमारी रेंज जो है वो ये होगी, क्राइटेरिया रेंज, कॉमा, फिर इसके बाद क्राइटेरिया हमने देना है तो सेम सेल होगा C2, कॉमा, इसके बाद हमारी सम रेंज जो कि ये वाली रेंज है। अब बिल्कुल उस तरीके से हमारी जो रेंज है उसमें पहला जो रेफरेंस है उसको अपने लॉक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके F4 प्रेस कर दें और इसी तरह इस रेंज में भी ऐसे ही करना है। इसको हम यहाँ से पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और इस फंक्शन को पेस्ट कर देंगे। बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, सिर्फ ये जो रेफरेंस है हमारा D2, ये C2 हो जाएगा, बल्कि E2 हो जाएगा। ये यहाँ पे भी E कर दें। तो ये हमारा इसमें फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं और इसको यहाँ से हम फिल डाउन कर देते हैं। अब क्योंकि ये कस्टमर की बेस पे रनिंग बैलेंस कैलकुलेट हुआ है, तो हमें किसी कस्टमर को फ़िल्टर करके चेक करना होगा कि ये सही काम कर रहा है या इसमें कोई एरर है। यहाँ से हम कोई भी कस्टमर ले लेते हैं। अब देखें, बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले की तरह। इसको सम कर लेते हैं हम। और अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। तो देखें, ये भी हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल बराबर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर कोई सजेशन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।